ओम शांति। आज बाबा की ज्ञान मुरली 23 अक्टूबर 2020। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। प्रश्न: देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? उत्तर: कभी कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसा नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकाले, अगर काटे वो पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। ओम शांति। नए विश्व व नए दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बेट समझाते। ये तो बच्चे समझते हैं बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, हम लायक नहीं थे, कहते हैं प्रभु मैं लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बनाओ। बाप बच्चों को समझाते तुम मनुष्य तो हो, यह देवता भी मनुष्य है, परंतु इसमें देवी गुण है, इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्य में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवर मिसाल हो जाती है, देवी गुण नहीं तो उसको आसुरी गुण कहा जाता है। और फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य यह लक्ष्मी नारायण है, इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। इन्हों में देवी गुण है, बल गाते भी है, हे पतित पावन आओ। परंतु पावन राजाई कैसे होते, फिर पतित राजाई कैसे होते हैं, यह राज कोई नहीं जानते। वह भक्ति मार्ग ज्ञान को तो और कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं। कर्म तो यह देवताएं भी सत्युग में करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते हैं। उनमें देवी गुण है, छिछी काम न करने वाली ही स्वर्गवासी होते हैं। नरकवासी से माया छिछी काम कराती है और भगवान बेट श्रेष्ठ कर्म कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि ऐसा छिछी काम नहीं करो। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं। देवता श्रेष्ठ है ना, रहते भी है नई दुनिया स्वर्ग में, यह भी तुम्हारे में नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार जानते, इसलिए माला भी बनती है 8 की व 108 की करके 16,108 की भी कहे। वह भी क्या हुआ, इतने करोड़ों मनुष्य है, इनमें 16,000 निकले तो क्या हुआ, 1/4% भी नहीं। बाप बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं, रोज बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी विक्रम नहीं करो। तुमको ऐसा बाप मिला है तो बहुत खुशी होना चाहिए। तुम समझते हो कि हमको बेहद के बाप ने एडॉप्ट किया, हम उनके बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लिए लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे, इन्हों के लायकी की महिमा की जाती है। लायक की फिर 84 जन्मों के बाद नालायक बन जाते हैं। एक जन्म भी नीचे उतरे तो जरा कला कम हुई है, ऐसे धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे ड्रामा भी जो मिसाल चलता है ना, तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो तो 1250 बरस में 2 कला कम हो जाती है। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती है, ग्रहण लग जाता है। जैसे सूरज चांद को भी ग्रहण लगता है, ऐसा नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता है, सबको ग्रहण पूरा ग्रहण लगा हुआ है। और बाप कहते हैं याद से ही ग्रहण उतरेगा, कोई भी पाप नहीं करो। पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना, यह कड़ा पाप है। बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है, फिर ऐसे शिक्षा कभी मिलती नहीं। वैरायटी आदि की शिक्षा बैरिस्टरी आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हो, स्कूल आदि तो सदा है ही है। यह ज्ञान एक बार मिला बस, ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं। वह अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज देते हैं।
बाप कितना सहज समझाते, तुम आत्माएं पाठधारी हो, आत्माएं अपने घर से आकर पाठ या पाठ बजाती है, उनको मुक्तिधाम कहा जाता है। स्वर्ग है जीवन मुक्ति, यहाँ है जीवन बंधन, या अक्सर भी यथार्थ रीति याद करने हैं। मोक्ष कभी होती नहीं। मनुष्य कहते मोक्ष मिल जाए अर्थात आवागमन से निकल जाए, परंतु पाठ से तो निकाल नहीं सकते। यह अनादि बना बनाया खेल है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। सतयुग में वही देवता आएंगे, फिर पीछे इस्लामी बौद्ध आदि सब आएंगे। यह ह्यूमन झाड़ बन जाएगा। इनका बीज ऊपर में है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि तो है ही, परंतु सतयुग में बहुत छोटी होती है, धीरे धीरे बहुत वृद्धि हो जाती है। अच्छा, फिर छोटे कैसे होंगे? बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। कितने थोड़े पावन बनते हैं। कोटों में कोई निकालते, आधा कल बहुत थोड़े होते हैं। आधा कल्प में कितनी वृद्धि होती है? तो सबसे जास्ती संप्रदाय उस देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि पहले पहले यह आते, परंतु और धर्म में चले जाते हैं, क्योंकि बाप को ही भूल गए हैं। यह एकच भूल का खेल है। भूलने से कंगाल हो जाते हैं, भूलते भूलते एकदम भूल जाते हैं। भक्ति भी पहले एक की करते हैं, क्योंकि हम सर्वों की सदगति करने वाला एक ही, फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों नहीं करनी चाहिए? फिर दूसरी किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए? इन लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला तो शिव है ना, कृष्ण बनाने वाला कैसे है? यह तो हो नहीं सकता। राज्य सिखलाने वाला कृष्ण कैसे होगा? वो तो है सतयुग का प्रिंस। कितनी भूल कर दी है, बुद्धि में बैठता नहीं है। बाबा अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और देवी गुण धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उनको खलास कर दो। झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाए। बाप समझाते हैं इसने छोड़ा तो कोई झाड़ आदि थोड़ी ही क्या। बाबा कहते हैं इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़ी क्या। कम मिला तो जाने दो, उसके बदले कितनी राजाई मिल गई। बाबा बताते हैं मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश और राजाई का, तो कितनी खुश हो गई। हमको विश्व की बादशाही मिलनी है, तो यह सब क्या ऐसे थोड़ी ही कोई भूख मरेंगे। बिगर पैसे वाले भी पेट तो भरता है ना। मम्मा ने कुछ लाया क्या? कितना मम्मा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं याद करते हो यह हाँ तो ठीक है, परंतु अभी मामा के नाम रूप को देख याद नहीं करना है। हमको भी उन जैसा धारण करनी है। हम भी मनसा जैसे अच्छा बनकर गद्दी लायक बने। सिर्फ मामा की महिमा करने से थोड़ी ही हो सकता जाएंगे। बाबा तो कहते मामे कम याद करो, याद की यात्रा में रहना। मम्मा बाबा जैसा सुनाना है। मम्मा की महिमा का बहुत सबूत तब तो जब तुम भी ऐसा महिमा लायक बनाकर दिखाओ। सिर्फ मम्मा बाबा कहने से पेट नहीं भरेगा, और ही पेट पीठ से लग जाएगा। शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा। इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। याद करना है एक की, बलिहारी एक की, युक्तियाँ रचनी चाहिए। सर्विस की सदैव मुख से फूल निकाले। अगर काटे पत्थर निकालते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारणा करने हैं। गुणों को यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे आते हैं तो बाप से डायरेक्ट सुनते। यहाँ ताजा ताजा नशा बाबा चढ़ाते हैं। सेंटर पर नशा चढ़ाता है
फिर घर गए, संबंधी आदि देखो तो खलास। यहाँ तुम समझते हो हम शिव बाबा के परिवार में बैठे हैं। यहाँ तुम समझते हो हम बाबा के परिवार में बैठे। हाँ, आसुरी परिवार होता है, अच्छी आसुरी परिवार होता है, कितने झगड़े आदि होता है। डस्टबिन फैलाने के लिए बाबा कह रहे कि कितने झगड़े आदि रहते हैं। वहाँ जाने से ही कीचड़ पट्टी में जाकर पड़ते हैं। यहाँ तो तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में सच्ची शांति किसको भी मिल न सके। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सिवाय बाप के कोई दे न सकता। ऐसा नहीं कि बाप आशीर्वाद करते आयुष्मान भव, पुत्रमान भव, नहीं, आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता। यह मनुष्य की भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं दे सकते। आज आशीर्वाद देते हैं, कल खुद ही मर जाते। पोप भी देखो कितना साहूकार होकर, पोप भी देखो कितने होकर गए हैं। गुरु लोग की गद्दी चलती है। छोटेपन में भी गुरु मर जाता, फिर दूसरा कर लेते, या छोटे फूल हो गुरु बना देते। यह तो बाप दादा है देने वाला, यह लेकर क्या करेंगे। बाप तो निराकार है ना, लेंगे साकार। यह भी समझने की बात है। ऐसा कभी नहीं कहना कि हम शिव बाबा को देते हैं, नहीं, हमने शिव बाबा से पट दिया नहीं। बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं। शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको देखेंगे कैसे। मैंने दिया, यह समझने से फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। तो हम शिव बाबा से लेकर रहे, बाकी बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर रहते हैं, तो प्रारब्ध चाहिए ना। दया तुम देते हो अपने लिए, उनको अपना थोड़ी ही कुछ करना है। राजधानी भी तुमको देते हैं, इसीलिए करते भी तुम हो। तुमको अपने से भी कुछ बनाता हूँ, कुछ बनाता हूँ। ऐसे बाप को तुम भूल जाते। आधा कल पूज्य, आधा कल पुजारी। पूज्य बनने में तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, तो राजाई बनने में दुखधाम के मालिक बन जाएंगे। यह भी किसी को पता नहीं है कि बाप आकर कब आकर स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। इन बातों को तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते। बाबा इतना अच्छी रीति समझाते, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। जैसे बाबा समझते हैं, ऐसा युक्ति से समझाना चाहिए। पुरुषार्थ कर ऐसा श्रेष्ठ बनना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों में बहुत अच्छी रीति गुणवान होनी चाहिए। कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसा नहीं करनी है। बाप कहते हैं ऐसा कोई काम अभी नहीं करो। चंडी देवी का भी मेला लगता है। चंडिका उनको कहते हैं जो बाप की मत पर नहीं चलते, जो दुख देते हैं, ऐसे चिल्लाते हैं। बाबा कैसे, ऐसे चंडिकाओं का भी मेला लगता है। मनुष्य अज्ञान है ना, अर्थ थोड़ी ही समझते। कोई में ताकत नहीं, जो वह तो जैसे खोखले है। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करो तो बाबा द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है। परंतु यहाँ रहते भी बहुतों की बुद्धि बाहर भटकती रहती है। इसीलिए बाबा कहते यहाँ चित्र के सामने बैठ जाओ, तो तुम्हारी बुद्धि इसमें बिजी रहेगी। गोले पर, सीढ़ी पर किसी को समझाओ तो बोलो मन, सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो ढेर मनुष्य है। बाप कहते मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की
स्थापना करते हो, परंतु पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। ऐसे ऐसे बेड प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आप ही खोल सकते हैं। अंदर में जो चलता है बाहर में भी निकालना चाहिए। गूंगे तो नहीं हो ना? घर में रडिया मारने के पहले मुख खुलता है, ज्ञान मार सुनने के लिए नहीं खुलता है। चित्र जो सबको मिल सकता है, हिम्मत रखनी चाहिए। अपने घर का कल्याण करे। अपना कमरा चित्र से सजा दो तो बिल्कुल बिजी रहेंगे। यह जैसा तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए। जो आए उनको समझाओ, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे। बाबा इतनी युक्तियाँ बतलाते हैं। बाबा को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो विक्रम विनाश होंगे नहीं होंगे। यह सब है धंधा। हरिद्वार में तो सारे शहर का गंध आकर गंगा में पड़ता है। गंगा में कितना गंध पड़ता है। नदियों में भी किचरा पड़ता रहता है। उससे फिर पावन कैसे बन सकते? माया ने सबको बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। बाबा बच्चों को ही कहते हैं कि मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा बुलाती है ना, हे पतित पावन आओ। तुम्हारे शरीर का कल्याण बाप को ही लौकिक बाप तो है। पतित पावन एक ही बाप है। अभी हम उस पावन बनने वाले बाप को याद करते। मुक्ति दाता एक ही है, दूसरा कोई। इतनी सजा सहज बात का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, मुख से ज्ञान रतन निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे व माथे पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं। उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है। बिजी रहना है। 2 नंबर, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हें ही याद करना है। यह अभिमानी न आए तो हमने बाबा को कितना दिया। ये अभिमान न आए कि हम बाबा को कितना दिया। वरदान, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रह विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्थिति चाहिए। जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संकल्प, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। जब ऐसा स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति की शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकते। स्लोगन, ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।